वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर हाइलाइट्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यहाँ पर जो हमारे सोर्सेज है वो है द हिंदू, साथ में इंडियन एक्सप्रेस प्लस गवर्नमेंट साइट्स, और हमारा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी है साथ में, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर को स्टैटिक फैक्ट्स के साथ लिंक करके जो है वो एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहे हैं अब, तो उसी तरह से जो है वो हम करंट अफेयर को जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी 1 से लेकर 7 जुलाई आज की वीडियो कवर करने के बाद हमने जो है वो एक प्लेलिस्ट जो है वो यूट्यूब पे बनाई है, वहाँ पर जो है आपको करंट अफेयर जो है वो हमारे मिल जाएंगे। और हमारा जो मेन फोकस है वो विदिन 10 to 15 मिनट्स जो है वो पूरे दिन के जितने भी जो न्यूज़पेपर में करंट अफेयर थे सारे सोर्सेज में, उन सभी को एक जगह पर कंपाइल कर जो है वो यहाँ पर जो है प्रेजेंट करना है। इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जो है वो चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द 7 जुलाई, जिसमें सबसे पहले आता है कृष्ण राजा सागर डैम। कृष्ण राजा सागर डैम जो है वो ग्रेविटी डैम है और एक कावेरी रिवर के ऊपर है। तो यहाँ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो ग्रेविटी डैम और दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कावेरी रिवर। तो कृष्णा राजा सागर डैम जो है वो ग्रेविटी डैम है और ये किसके ऊपर रिवर है, किसके ऊपर है, कावेरी रिवर के ऊपर। और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था बिटवीन 1911 से 1931 के बीच में। कावेरी रिवर ऑरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स में और ये किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का। तो इसको अपने माइंड में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ से बताना है कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है घड़ियाल, ये अभी न्यूज़ में आ रखे हैं। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है ये। IUCN स्टेटस याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये बना है शेड्यूल 1 में, और इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। साइट्स की अगर हम बात करें तो साइट्स में स्टेटस आता है अपेंडिक्स 1 में। IUCN बना है 1948 में, ओल्डेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। साइट्स की अगर हम बात करें तो अडॉप्ट किया गया था 1963 में, और ये जो इसने काम करना शुरू किया है 1975 से। हेडक्वार्टर की अगर हम यहाँ बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, और लीगली बाइंडिंग है। साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है, बट एक बात यहाँ पे याद रखना कि साइट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो नेशनल लॉ से ऊपर नहीं है, नॉट प्लेस ओवर द नेशनल लॉज। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है एग्जाम में। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है निर्माण स्कीम। ये स्कीम जो है वो लॉन्च की है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने लॉन्च किया है। ये एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है। यहाँ पर जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा जिनका इस बार UPSC का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। उन्हें जो है वो यहाँ पर कितना जो है वो दे रहे हैं, 1 लाख रुपए जो फाइनेंशियल एड दी जा रही है सरकार के द्वारा। और इसमें जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो है कि जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, प्लस साथ में ST SC फीमेल्स और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए भी जो है वो ये स्कीम जो है वो एक्सटेंड की गई है। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है जुलाई मंथ है, तो एपीहेलियन और पेरीहेलियन को इग्नोर करना जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैटिक करंट है, पूछा जा सकता है, ये स्टैटिक फैक्ट इंक्लूड होता है। तो एपीहेलियन क्या होता है कि जब अर्थ जो है वो सन से दूर होती है। एपी के कंडीशन में क्या होती है कि जब अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट पर इस तरह से सन के अराउंड घूमती है, तो उस केस में जब अर्थ जो है वो दूर होती है तो वो कंडीशन कहलाती है एपीहेलियन। पेरीहेलियन मतलब पास, जब अर्थ पास होगी, तो इसको P से याद रख सकते हैं, पेरी पास। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है, और ऑलरेडी इस बार 2024 का अगर आप हिमाचल प्रदेश का जो है वो जो HS एग्जाम देखोगे प्रीलिम्स का, उसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछ रखा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1993 में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर द एक्ट, ये एक्ट के थ्रू बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जो हमारी पार्लियामेंट है उसने एक्ट बनाया है, और इसको अपॉइंट करते हैं, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वासी जुडिशियल बॉडी है। पहला पॉइंट, कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और 7 डीम्ड मेंबर्स होंगे। देन चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड CGI होगा, जिसको रिमूव कौन करता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है यहाँ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिसबिहेवियर। टेन्योर की अगर हम बात करें तो 3 साल होगा और टिल 70 ईयर्स, या तो 70 साल तक या फिर 3 साल तक जो है वो इसका जो है वो टेन्योर रहेगा। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी जो है वो सेम इसी एक्ट के अंडर बनता है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की भी यहाँ पर बात की है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन रिमूव्ड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट छुपा हुआ जो है वो, ये एक तरह से जो है वो इन डेप्थ में डिटेल में हमें जो है वो फैक्ट मिलता है। देन उसके बाद है नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया है, फॉर्म्ड अ डेडिकेटेड मल्टी सेक्टोरल कमेटी टू प्रिपेयर अ पॉलिसी डिजाइन एंड क्रिएट अ रोड मैप फॉर अचीविंग इट्स गोल ऑफ बिकमिंग अ नेट जीरो इकोनॉमी बाय द 2027।
तो सबसे पहले याद रखना कि नेट जीरो इमिशन का टारगेट जो है हमारा 2070 है। यूरोपियन यूनियन का इस बार जो है वो पेपर में पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, जिसमें उन्होंने 2040 दिया था, लेकिन टारगेट जो है वो कितना है 2050 का। तो इस तरह से जो है वो यूपीएससी भी फैक्ट्स के साथ खेलता है, उसे हमें अपने माइंड में रखना है। नीति आयोग, नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक थिंक टैंक है और ये कॉपरेटिव जो है वो कॉपरेटिव और कम्पिटेटिव दोनों मॉडल पर जो है वो बेस्ड है, कॉपरेटिव फेडरलिज्म एंड कम्पिटेटिव। और रिपोर्ट्स भी जो है वो नीति आयोग लॉन्च करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और नीति आयोग का जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है वो कौन होता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देन उसके बाद नेट जीरो का टारगेट यहाँ पर है कि हमें कार्बन न्यूट्रलिटी को प्रमोट करना है। इसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो चेक कर सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिसमें एनवायरनमेंट्स के जितने भी कन्वेंशन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर किया गया है। और यूपीएससी में भी क्वेश्चन वहाँ से था और एचएएस में भी उस पीडीएफ से जो है वो उस वीडियो से और उस पीडीएफ से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। डायरेक्ट टू द पॉइंट ही वहाँ पर जो है वो फैक्ट्स जो है वो डिस्कस कर रखे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2024 का जो समिट, ये समिट हुआ अस्ताना कजाकिस्तान में। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो बेलारूस जो है वो 10th मेंबर बना है। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10th मेंबर जो है वो बेलारूस यहाँ पर जो है वो बन गया है। इंपॉर्टेंट याद रखना। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी थी 2001 में। इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और फैक्ट जो हमें समझना है वो कि 2017 में भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। भारत की एंट्री करवाई थी रशिया ने और पाकिस्तान की एंट्री करवाई थी चाइना ने। देन उसके बाद 2022 में यहाँ पर ज्वाइन किया था ईरान ने। और देन अभी बेलारूस ने जो है वो 2024 में यहाँ पर जो ज्वाइन किया है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ये। और वेस्ट को चैलेंज करने के लिए जो है वो रशिया ने जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। देन उसके बाद जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो वो 2020 में लॉन्च किया था, अभी न्यूज़ में आया। ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसमें एम किया गया है कंप्रेहेंसिवली हमें क्या करना है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो प्रिपेयर करना है। वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये 6 जुलाई को, और अलाइड में एक क्वेश्चन तो डेज पर आता ही आता है। तो ये इस बार एचएस में भी पूछा गया है, तो हमें डेज जो है वो पूरे के पूरे 12 मंथ्स के याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो जूनोसिस डे होता है हमारा 6 जुलाई को। आदित्य L1 न्यूज़ में है अभी। आदित्य L1 जो है वो इंडिया का मिशन है सन के लिए, और सन में भी सोलर फ्लेयर यानी कि सन की जो आउटर है कोरोना, उस पर जो उसको जो है वो हम स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट सोलर मिशन है हमारा। और अभी क्या हुआ है कि इसने जो है वो अपना फर्स्ट होलो ऑर्बिट जो है, हेलो ऑर्बिट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट किया है। और L2 L1 पर जो है वो हमने यहाँ पर इसको जो है वो भेजा है। L1 L2 L3 L4 L5 ये जो है वो पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स है बिटवीन सन एंड अर्थ, जहाँ पर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि कोई भी सैटेलाइट स्टेबल रह सकती है। यानी कि यहाँ पर जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो बैलेंस बनता है, तो वहाँ पर आप सैटेलाइट अगर प्लेस कर रहे हो तो उससे जो है वो सन को स्टडी करना पॉसिबल हो सकता है। और याद रखना L2 पर यहाँ पर जो है वो आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम पढ़ सकते हैं साथ में। और अभी इसके बाद नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल जेनी कैरी जिनम, ये जो है वो अपॉइंट हुए हैं चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोस्ट, ये कनाडा में है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। और कनाडा में जो है वो पहली वुमेन बनी है जिन्होंने जो इस पोजीशन पर आई है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिगार्डिंग 7 जुलाई। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।